छोड़ दिया, कल तो मिल जाएगा। जब तुम्हारी ये भावना होती तो इन रस्सियों से होता क्या है? ये सारा आज के ज्ञानियों ने ये सारा धर्म उसमें बना दिया, बदल दिया गिनतियों में। जबकि अब शास्त्र पढ़ लीजिए, एक चीज से मनुष्य मुक्त हो गया। भगवान मोक्ष कैसे चले गए? भगवान ने घर बार कैसे छोड़ा? उन्हें बादल हुए, बादल चले गए, उन्हें बैराग हो गया। अब ये सोचते नहीं अब बादल तो भी जाते जाते भी तो हवा से ही आ गए और सही हो गए, फिर आएंगे तो देखेंगे आते कि नहीं आते। नहीं, उन्होंने देखा बादल आए और चले गए, तो हमारा गृहस्थ पूर्ण हो चुका, बैराग का समय आ गया। देखो, तो उन्होंने बैराग ले लिया। अब आज का मनुष्य पूरी परीक्षा करता है, इतना ज्ञानी है, पूरी हर प्रकार से संभालता है, कितने क्या नहीं है, तो वो समझो वो संभालता ही रहता है और संभाल कर चला जाता है, लेकिन धर्म मार्ग में पकड़ नहीं पाता है। इसलिए देखो, तुम अपने श्रावक बनो और श्रावक में एक रास्ते को पकड़ो। पर इतना पकड़ो, कमल कैसे खिल रहा है और कमल कहाँ खिलता है? कीचड़, और ग्रस्त कीचड़ है। अब इस कीचड़ से कैसे पार होना? तो यही पार है कि देखो, भगवान कीचड़ से निकल के ग्रस्त को त्याग करके, गाय ने इतने राजपाट को क्या समझा? अच्छा नहीं समझा है, बैराग ले लिया। ठीक है, आज वर्तमान का समय हम बैराग नहीं ले सकते, क्षमता नहीं है, तो अपने गृहस्थ जीवन का सुधार करो ना। इसी में जो जीव पुद्गल का नाता मिला, इसको पार करके पुद्गल को तपाओ ना, जिससे जीव आगे उत्पत्ति अच्छे पद की ओर चली जाए। क्या बात? आगे देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तुमने अभी थर्मामीटर लगा दिया कि हम इतनी भक्ति करेंगे, हम तो अब सोल में स्वर्ग में बनने जाके हमें अब इसे थर्मामीटर लगा दिया। कहा हमने स्वामी रस्सियाँ छोड़ दें, सब छोड़ दो है, हाल को बनो खाद, हाल को नमक खाद, हाल को आटा खाद, सब हाल को खाद, तो हमें स्वर्गन में जरूर देव होने जाके, समझो। अब वो चले गए तो उनके घर के क्या करते हैं कि हमारे दादा तुम स्वर्गन में पहुंच गए। का इतने त्यागी हते कि उनने कहूँ 2 दिन को तो नमक नहीं खाओ, हाल को पेसो खाओ, हाल को पेसो खाओ नमक, हाँ हाल को पेसो नमक खाओ, हाल को पेसो नमक उन्हें स्वर्गन में ले गो। बोलो नमक ले गो स्वर्गन में। अब गए तो वे हैं घर में बैठ गए, तो बहु खोचड़े पीट दो, तो ताती हुआ। अब बताओ कहाँ चले गए भी स्वर्गन में? घर को गृहस्थ स्वर्ग बना लो उनने, माने स्वर्ग को नरक बना लिया, ये उल्टा हो गया। अब किससे कहा जाए कि हमें दत्ता तुम त्याग करते आके घर में बस गए? तो यही आज क्या हो रहा है कि मन की प्रवृत्ति मनुष्य की सही नहीं है, इसलिए वो उद्धार नहीं कर पा रहा है अपना। उद्धार तभी कर पाएगा जब मन की प्रकृति को सही बना लेगा। प्रकृति का मतलब स्वभाव, रहन सहन, सारे रास्ते सही कर ले, तभी ये गृहस्थ जीवन का सुधार हो सकता है, नहीं तो नहीं हो, बहुत मुश्किल है। देखो जी, शरीर किस लिए मिला है? पुरुष को किस लिए मिला? स्त्री को किस लिए मिला? स्त्री को शरीर मिला है सेवा करने के लिए, पुरुष को शरीर के लिए मिला परोपकार करने के लिए। यदि मनुष्य ने परोपकार किया, दूसरे कष्टों को
दूर करने के लिए अपने भावना बदली, सामने आ गया तो उसकी रक्षा की, अपना नहीं देखा उसका देखा, तो तुम्हारा स्वभाव ने उसके कष्ट को समझा है। तो तुम्हारा वही तो एक धर्म है कि दूसरों कष्टों को नहीं देख पाया। देखो तुम्हारा कठोर परिणाम कितना था, लेकिन मोम बन गया है। मोम बन गया, तुमने दूसरों को देखकर उसको समझाया, कुछ किया। इसी तरह से वह मनुष्य ठीक हो जाता है। मनुष्य ने परोपकार कर लिया। जिस स्त्री ने अपने सेवा में कमी नहीं कही पति के, वह स्त्री अपना स्त्री पर्याय छेद लेती है। समझिए, तो यहाँ से वो रास्ता दी जाती है जिससे मनुष्य अपना आचरण का सुधार करे, आचरण के सुधार से अपना कल्याण के रास्ते की ओर जाए। जिससे उतना कल्याण तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना हो सकता है कि वो आके स्वर्गों में लौट के वो नरकों में नहीं आ पाएगा। क्या बात, इतना हो जाएगा। उसको जौन मिलना हुआ वहीं पहुंच जाएगा, लेकिन वो घर में आकर अपने परिवार के सदस्यों को परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज का रवैया तो घर ही में परेशानी है पहले। हाँ, आप पूछो, चले आते हैं बब्बा के बब्बा, है ना। हाँ, सबसे मिलता है। तो ये चीज़ें पूछो, पुराने व्यक्ति सब बताते हैं। पूजा चलती है, मानना चलता है, तो आज उनसे ज़्यादा भय है जितना भगवान से कोई भय नहीं किसी को। इसलिए इन मान्यताओं को दूर फेंको। ऐसा कवच पहन लो तुम ना कि तुम्हें कोई छू ना पाए। वह कवच क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान की साधना, भगवान की तपस्या करो ना। उस कवच को पहन के चलो, कोई तुम्हें पीछे नहीं लग पाएगा, कोई तुम्हारे शरीर को छू नहीं पाएगा। समझदार बनिए। इसलिए देखो, इस जीवन आज तुम्हारा भर क्षेत्र के अंदर चारों तरफ जाकर देखो, समझ एक से एक धर्मात्मा पुरुष के मकानों में आप प्रवेश करोगे तो लौटकर बाहर आओगे, अवक्ष मिलेगा। उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं और वे दूसरों को शिक्षा देते हैं, उनके बच्चे स्वयं नहीं मानते हैं। कारण क्या है कि आज जितना वो करा रहे मनुष्यों को मन का कराते हैं, वे धर्म के मन का नहीं करते, धर्म की क्रिया का नहीं करते। कहे कि पैसा लेने से उनके मन की करने आए, इसलिए घर के उनके औलाद उनकी बात नहीं मानते, इसलिए उनके घरों में अवक्ष रहता है। समझिए, हर बात का समझदारी का काम करना चाहिए। यदि हमने विद्वानता पंडिताई की है तो जो धर्म बोलता है उसके अनुसार करें तो पंडिताई लाभदायक होती है, नहीं तो लाभदायक नहीं होती। समझो, इसलिए हमेशा सोच सोच कर पैर पर करो अपने घर को किस तरह से बनाना है। जैसे सारे सदस्य इकट्ठे एक जगह बैठ जाते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। मकान की शोभा किससे होती है? मनुष्य। जिनालय की शोभा किससे होती है? श्रावक से। यदि जिनालय में श्रावक अच्छे हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो जिनालय खिलता है। अशुद्धियाँ नहीं हैं जिनालय के अंदर, तो वह जिनालय खिलता है। और जिस जिनालय में अशुद्धियाँ होती हैं और श्रावक नहीं हैं, समझो मनुष्य जो कुछ मन का कर रहा है तो क्या है, उस जिनालय के अंदर अशुद्धियाँ होने से कुबुद्धि का वास होता है। अब तुम कहो देवों को रक्षा करना चाहिए, देवों को तुम्हारे जिनालय से कोई मतलब नहीं। तुमने मूर्तियाँ मंगाई रखी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने चे चले। हम लोगों को तो चित्यालय है, हमें क्या तुम्हारे जिनालय से मतलब।
यदि तुमको अपना जनाला उत्पन्न करना है, अशुद्धियाँ तुम दूर करो, तो वो देव आ जाएंगे। तुम्हारे जनाले की प्रभुता बढ़ जाएगी, तुम्हारा जनाला खिल जाएगा। तुम्हें स्वयं अपने जनाले में वैभव देखने की क्षमता हो तो अपने जनाले को पवित्र बनाइए। आज के हर जनालों के ठेकेदार बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। किस लिए बनते हैं? कि जनाला में काम कराते हैं, उससे कुछ कमाई कर लेते हैं। समझो, है ना? जिन्हें देखते कि हमारे मंदिर में क्या हो रहा है, उन्होंने सोच लिया 2-4 सेठ आ चुके हैं, अब से करवा दो जल्दी, जगह जगह चल रहा है। उन्हें चट रहे, अब से चालू कर दिया। हाँ, बोलियाँ लग जान दो। उन्हें यहाँ सेठ जी अच्छे पैसा दें, बोलियाँ लगवा दी, कभी पछाई से खुद बढ़ा दे। कैसे करके उन लोगों से पैसा खींच लगे, हो गए। कितना बढ़िया रहा, इतने आ गए भगवान का। उन्होंने ये देखा मैंने जनाला का क्या किया, मैंने भगवान का अब से व्यापार में बदल दिया। उन्हें ये नहीं देखा, उनने तो घोर लक्ष्मी देखी है। पाप का काम देखा उनने, पुण्य का नहीं देखा। क्योंकि रुपया आएगा, हम मंदिर में काम आए, कुछ हम अपने उसमें लगा लेंगे, ऐसा है। समझिए, एक सेठ जी थे पहले, तो मंदिर का काम देखते थे, तो उनके बुद्धि इतनी तेज थी कि उनने सोचा कि जितना आटा आधा आधा ईंटा बचता वो रखते जाओ अलग, सेंगा सेंगा लगाते जाओ। तो सेठ जी कहते हैं, देखो भाई, हम तो आधा नहीं लगाते, सेंगा लगाते हैं। सब लोग खुश, देखो सेठ जी सेंगा सेंगा लगाते, आधा नहीं लगता। और कम जरूरत आधे की पड़ गई तो आधा लगेगा। तो सेठ जी को कष्ट होता था कि आधा क्यों लग गया, जी तो मैंने बचाया है। अब कुछ दिन जोड़ते जोड़ते उनने आधा जोड़ लिया, और एक दिन उनको जरूरत बाहर जाने की पड़ गई तो चले गए। तो बच्चा बैठ गया, बच्चा ने उठा सारा आधा ईंटा लगवा दिया। सब लगवा दिया। जो आधा क्यों खराब पड़ा है, खराब थोड़ी है, आधा आधा लगा दो पूरा, इसकी दीवार उठा दो जल्दी, काहे कि पिताजी आ जाएंगे तो फिर नाराज हो जाएंगे। उसने आधा साफ लगा दिया। अब पिताजी जब आते हैं तो देखते हैं कि आधा ईंटा कहाँ गया। कारीगर से पूछते हैं, क्यों ईंटा कहाँ है? बोले आपके बच्चे ने ये दीवार उठवा दी। बोले यार क्या करूं, यदि मेरे 2 ही पैर ना होते तो जाते क्यों मैं? बच्चे से बोला, क्यों, तेने क्या कर दिया? अरे तो पिताजी क्या करना था उस ईंटा का? अरे मैंने मकान बनाने के लिए रख लिया था ईंटा। अरे बोले मंदिर का ईंटा मकान में लगाने से क्या फायदा? अरे क्या तू क्या जानेगा पगला, अरे मेरे पांव कटे होते तो मैं जाता क्यों? क्या भाव बनाया, क्या भाव बनाया, मेरे पांव कटे होते तो मैं जाता क्यों? जब सेठ जी चले गए, अजगर बने। अजगर क्या खाता है? मच्छर खाता है या जीभ को लीलता है जी। लेकिन अब मोह के मारे सेठ जी अपने घर के कोठे में बैठ गए। ठंडक रहती तो कीड़े तैयार होते हैं, वहीं तिजोरी को रखाने लगे। अब बच्चे ने खोला तो वे अपनी पूरी मुँह बांध लगे। तो सेठ जी भाग गया, बच्चा भाग के चला गया। बोले जब क्या लीला हो चुकी हमारे यहाँ, जे कहाँ से बैठ गए? बोले थे घुस गए। तो उस ग्राम में गुरु आए, वो बच्चा गुरु के पास चला गया, नमन करके पूछने लगा। गुरु मुस्कुराने लगे। गुरु क्या कहते हैं, क्या है बच्चे? बोले महाराज जी, हमारे मकान में एक सर बहुत मोटा बड़ा है, मच्छर खाता है और अंधेरे में पड़ा रहता है, उसमें हम घुस नहीं पाते हैं, मुँह बाता है। बोले कोई बात नहीं बच्चे, तुम्हारे पिताजी हैं वो? बोले मेरे पिताजी? बोले हाँ।
तुम्हारे पिताजी हैं? बोले हमें पिताजी ये बने? बोले हाँ। बोले उन्होंने आधा आधा ईंटा रखवाया था अपने मकान बनाने, और तूने वो ईंटा लगवा दिया था। तो उनने उस वक्त क्या कहा था कि हमारी दोनों पांव कटे होते तो उसको जाना नहीं पड़ता, इसलिए उनने अजगर का रूप धारण किया है, इसलिए वो चल नहीं पाते, सरकते हैं। तो रोने लगा। तो महाराज अब है तो मेरे पिताजी, उद्धार कैसे होगा? बोले तुम काटेंगे नहीं, तुमको पीठ पर रख कर ले आओ उन्हें। वो तो सीधा लीलते हैं, लेकिन लील नहीं पाएंगे, तुम चले जाओ, बहुत भारी है वो। गया, कोठा खोला, उन्होंने मुँह पाया, उसने समेटा, वो अपने कंधे पर रखा, और लपेटता हुआ चला आया, गुरु के समक्ष रख दिया। जब गुरु ने आशीर्वाद दिया तो अजगर रोने लगा। रोने लगा अजगर। तो कहीं सेठ जी आंसू क्यों बहाते हो? तुमने कहा था कि हमारे पैर कटे होते तो मुझको कहीं नहीं जाना पड़ता। तो आज अजगर बन गया, तुम्हारे पैर नहीं है, अब पेट के हर को। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जाओ इनको ऐसी जगह लिटा दो जे अपना भोजन सांस के द्वारा ले। तो देखो, कभी भी किसी काम में अशब्द नहीं बोलना चाहिए। अशब्द बोलने से घटना स्वयं पर गुजर जाती है। तो कभी भी अशब्द नहीं बोलना चाहिए, और कभी भी धर्म के काम में हस्तक्षेप नहीं बनना चाहिए। एक अंश भी अपने पास नहीं रखना चाहिए कुछ, समझो, उससे दूर रहो। इस तरह से कार्य बनते हैं। तो आज अध्यक्ष तो बन जाते हैं, समझो, और लेकिन मंदिर का कारण नहीं देखते हैं कि मंदिर में क्या क्या हो रहा है, उसको नहीं देखते हैं कि मंदिर में कितने बार अभिषेक हो रहा है, कैसी पूजन हो रही है, कोई मूर्ति छूता है। आज एक रिवाज चल गया सबसे ज़्यादा, एक कनपटी एक जांग से, एक कनपटी दूसरे कान जांग से घिसी जाती भगवान से। हाँ, भगवान अपनी जांग से आशीर्वाद देते हैं सबको, सोचिए। जबकि मूर्ति को कभी छूना नहीं चाहिए। जब हम प्रक्षाल करते तभी छूते, उसके बाद नहीं छूना चाहिए। 9 कदम 7 कदम से दर्शन करना चाहिए। आज लिबास चारों तरफ चल गया है कि जब तक हाथ ही से छू के मस्तक पर लगा, सब मूर्तियों महाराज जी, जितनी वेदी पे मूर्तियां रहती हैं सबकी पूरी मूर्तियां समझिए। तो ये धीरे धीरे अक्षय जाने का समय आ गया है। अब किसी जनाला में अक्षय नहीं रहेगा, समझिए।